सबसे पहला सवाल सर बीजेपी को लेकर ही है। बीजेपी जो है फिलहाल एनडीए में तो कहा जा रहा है, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई, अभी औपचारिक चीजें आना बाकी है, लेकिन अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्ष को लेकर काफी ज्यादा कशमकश है, चर्चाएं हैं। क्या अब कार्यकारी अध्यक्ष चुनने जा रही है ठीक ऐन चुनाव से पहले, क्या स्थिति है? देखिए, आपको यह बता दें कि दिलीप जायसवाल पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आक्रमण किया जी, तो प्रशांत किशोर ने उनको एक तरीके से उनका तेज तो खत्म कर दिया है। आप देखिए कि बीजेपी जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर इतने लंबे समय से चुप्पी साध रखा हो जी, या पब्लिक में आकर के वो किसी तरह का बयान नहीं देता हो, अपने विपक्षियों को ललकारता नहीं हो, अगर आप पार्टी ऑफिस में आने जाने की बात करें तो उतना एक्टिवली आता नहीं हो, तो ये बात बहुत साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि बीजेपी के प्रदेश इकाई में कुछ तो चल रहा है जी, और कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए संगठन बहुत अहम चीज होता है और बीजेपी ने अपना संगठन का विस्तार पूरे देश में जिस तरीके से किया, उसी का परिणाम है कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। जी, बीजेपी के ग्रोथ की वजह भी यही है, बीजेपी की तरक्की और उन्नति की वजह भी यही है कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान दिया और यही वजह है कि बीजेपी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करती रही। अब देखिए, संगठन का मुखिया प्रदेश में कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष होता है। प्रदेश अध्यक्ष पर प्रशांत किशोर ने जैसे ही आरोप लगाया कि उन्होंने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लिया। इतना ही नहीं, राजेश शाह नामक व्यक्ति की हत्या हुई और हत्या में आरोपी इनको बताया और बताया कि कैसे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो इन्होंने अपने क्लाउड का इस्तेमाल करके उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे डिरेल कराया जी, और प्रशांत किशोर उस राजेश शाह नामक व्यक्ति जो कि मृतक है, उसकी मां और उसकी बहन को अपने साथ बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। जी, तो ये देखिए जिस तरीके से उनका इमेज मेलाइन करने का प्रयास किया गया और बीजेपी के तरफ से कोई स्ट्रांग रिबटल नहीं है। जहां तक दिलीप जायसवाल का सवाल है तो उन्होंने भी कोई तगड़े तरीके से जवाब नहीं दिया। कहा जाता रहा कि 3 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहकर कन्नी काटते रहे कि ये आरोप निराधार है जी, ये आरोप बकवास है, ये आरोप बेकार है, लेकिन मेरिट पर किसी ने चर्चा नहीं की। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि दिलीप जायसवाल को लेकर के कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ, मैदान में उतरा नहीं। दिलीप जायसवाल के खिलाफ आरोप लगा करके प्रशांत किशोर ने एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लिया। जी, अब सवाल उठता है, देखिए किसी के खिलाफ आप कोई भी आरोप लगाइए उसको 2 अदालत में लड़ी जाती है। एक तो आप जनता की अदालत में जाते हैं जी, दूसरा आप कोर्ट कचहरी जाते हैं। जनता की अदालत में भी दिलीप जायसवाल जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और जहां तक कोर्ट कचहरी का सवाल है तो कोई बड़ा ऐसा मुकदमा करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि सीधा वो प्रशांत किशोर को चैलेंज करें, चुनौती दें और कहें कि जितने भी आपके आरोप हैं बकवास हैं, मैं कोर्ट में आपको घसीट रहा हूं और कल कोर्ट आपको सजा देगी। ये दोनों होता हुआ दिखा नहीं जी, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से पार्टी अंदरूनी तौर पर मान चुकी है कि दिलीप जायसवाल की स्थिति, दिलीप जायसवाल का इमेज, उस पर बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा, नुकसान पहुंचा है। इसलिए पार्टी सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल को हटा नहीं रही है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, हटा नहीं रही है, लेकिन कन्नी जरूर काट ली है। और जब कन्नी काटती है तो आप समझिए कि चुनाव का समय है। अगर सीधे तौर पे हटा देगी तो प्रशांत किशोर का जो आरोप है उस पे सीधे तरीके से बीजेपी मुहर लगाती हुई दिखेगी। बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी, जो मेरे सूत्र हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। अब वो कार्यकारी अध्यक्ष का काम होगा कि पार्टी के जो फंक्शंस हैं, सेनापति की भूमिका में वो कार्यकारी अध्यक्ष दिखेगा,
दिलीप जायसवाल बिहाइंड द सीन रहेंगे, उन्हें सामने नहीं लाया जाएगा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर अटैक कर रहे हैं, उनके अटैक को लेकर के दिलीप जायसवाल मूर्छित तो हुए हैं, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूं, मेरा जो भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अनुभव है, राजनीति कवर करने का अनुभव है, या जो मैं बिहार की राजनीति को देख रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर के हमले से दिलीप जायसवाल राजनीतिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हर तरीके से मूर्छित हुए हैं। अब दिलीप जायसवाल इसका काट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, पार्टी उनके पीछे खड़ी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये सिर्फ दिलीप जायसवाल नहीं है, आप देखिए एक दूसरे नेता भी थे ना, मंगल पांडे पे जबरदस्त आरोप लगाया उन्होंने। मंगल पांडे ने आरोप का जवाब तो दिया, वो आए और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो 25 लाख उनके पिता के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, वो 25 लाख ट्रांसफर वापस उनको दे दिया गया, वो लोन था। हालांकि इसमें बहुत सारे झोल हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं कि बहुत सारी बात हम बाद में और भी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन कम से कम एक राजनीतिक तौर तरीकों को अपना करके मंगल पांडे ने जवाब तो दिया। पर दिलीप जायसवाल क्यों पीछे चले गए, वो चुप क्यों हो गए? पार्टी के भीतर ये आवाज उठने लगी कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बाहर से इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, क्या हमारे अपने संगठन से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए? ठीक है, हम नेता बना लेते थे, जरूरत पड़ती थी, चुनाव जीतना होता था, जातीय समीकरण, सत्ता समीकरण को देखते हुए हम बाहरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ लेते थे, लेकिन संगठन में शीर्ष पद हम बाहरी नेताओं को कभी नहीं देते थे। फिर दिलीप जायसवाल को क्यों दिया जाने लगा? दिल्ली से फोन पटना जाने लगा और दिल्ली के बड़े नेता पूछने लगे कि प्रशांत किशोर ने कितना डैमेज किया है। अब आप समझिए कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने का आरोप, और जिनका इंस्टीट्यूशन हथियाया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं। जहां तक सवाल है, जिस राजेश शाह की हत्या हुई उसका भी आरोप इन पर मढ़ दिया गया कि भाई ये इन्होंने जो वहां के लोकल एसपी, तत्कालीन एसपी थे, उनके साथ सेटिंग करके इन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही डिरेल करा दिया। और इस बात की पुष्टि करवाई किससे? तो मृतक की बहन से, मृतक की मां से। अब आप समझिए कि जो परसेप्शन की लड़ाई होती है, मैं फिर कह रहा हूं, टीवी9 कतई उस आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई तो राजनीति में होती है ना। परसेप्शन की लड़ाई के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, वाक युद्ध होता है, आप पब्लिक इमेज बनाते हो, लोगों में अपनी बात रखते हो, साबित करते हो कि जो अमुक व्यक्ति कह रहा है वो झूठ है। पर यह साबित करते हुए दिलीप जायसवाल कहीं दिखे नहीं। सवाल यह उठता है कि जब दिलीप जायसवाल दिखते नहीं हैं तो एक परसेप्शन बिल्ड होने लगता है कि दिलीप जायसवाल इस तरह के व्यक्ति हैं और उन्होंने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने के लिए क्या कुछ किया और फिर उनकी स्थिति इस तरह की होगी। बहरहाल बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर के द्वारा चलाए गए अस्त्र से दिलीप जायसवाल तो घायल हुए हैं, बीजेपी भी घायल हुई है। इसलिए दिलीप जायसवाल को बहुत फ्रंट में लाने की जरूरत नहीं है। दिलीप जायसवाल अब तुरुप के इक्के नहीं होंगे, वो बड़े पत्ते होते हैं ना ताश में, उस तरह से उनका इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है और मेरी जानकारी में कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है जो पार्टी के फंक्शनरीज को, फंक्शन को देखे और पार्टी को कमांड दे सके। बिल्कुल।